नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्पिरिचुअल टॉक्स में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बैक में ये अम्बेडकर चौक है। ये एरिया देख लीजिए। ये रांची ज़िला के खलारी प्रखंड जिसमें हम अभी मौजूद हैं। अम्बेडकर चौक मीना बाज़ार की ओर जाते हुए तो हम लोग स्पिरिचुअल टॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं। सफ़ेद झंडा जिसमें सत साहिब लिखा हुआ है। तो कुछ बिल्डिंग से आवाज़ें आ रही थी कि वो क्या आवाज़ है, कोई संत की वाणी उस बिल्डिंग से आ रही थी। तो देखते हैं क्या चीज़ है। हमारा ये स्पिरिचुअल टॉक्स है जिसमें हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान को सभी सतगुरुओं सभी धर्मों से हम लोग करते दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे चप्पलें जूते मौजूद हैं। अंदर यहाँ हेलमेट लाइन से रखी हुई है। एक अंदर बहुत समूह बैठे हुए हैं। वे क्या करते हैं वो हम लोग विस्तार से चलिए अंदर जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। जिसमें एक बैनर लगा हुआ है। ऊपर दरवाजे के ऊपर देख सकते हैं सत साहिब लिखा हुआ है। संत की फ़ोटो भी है और जबंदी छोड़ के भी लिखा हुआ है। बच्चे भी दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तरफ महिलाएं बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पुरुष बैठे हुए हैं। और ऊपर टॉप पर जो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई संत बैठे हुए हैं और मधुर मधुर वाणियाँ सुनाई पड़ रही हैं। और जो पुरुष महिलाएं हैं वो तो अनुशासन के साथ में बैठे हुए हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। शायद लगता है उनके गुरुजी हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है। अन्य धर्म में देखा जाता है कि कीर्तन भजन अलग अलग तरह के ये होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ शांति से लोग संत की वाणी को अमल कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है प्रोजेक्टर के माध्यम से। यहाँ सारे लोग वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं भक्ति भाव से, जैसे शांत भाव से, कोई हल्ला ना गुल्ला। सारे लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये हम लोग बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पे एक सत्संग रखा गया था। सारी महिलाएं बच्चे सारे हाथ जोड़ के ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये समूह आध्यात्मिक विचारों की है। तो हम लोग अभी आए हैं, एक बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे, आप मेरे पीछे बैक में देख रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लावर्स हैं। जो यहाँ पे एक धार्मिक सत्संग रखा गया था जहाँ पे इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। तो हम लोग पीछे से जो अम्बेडकर चौक है वहाँ से हम लोग वीडियो बनाते हैं। जैसे कि सरहुल, रामनवमी और रमजान, ये तीन एक महीने में ही साथ साथ में आ रहे हैं। तो बहुत वे लोग उत्साह के साथ में मना रहे हैं। मतलब तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, जैसे वे लोग बताए। तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर से पूछते हैं कि ये क्या तैयारियां कर रहे हैं सरहुल को लेकर, रमजान को लेकर और रामनवमी को लेकर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी आपका नाम? मनीष दास। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। क्या करते हैं आप? हम यहाँ मधुकोन कंपनी आई है, CSP बन रहा है, उसमें कार्यरत है। तो आप तो एजुकेटेड हैं, कोई गुंजाइश नहीं इसमें क्या? तो आप इसमें यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पे सत्संग के लिए आए थे। गुरु परमात्मा का सत्संग हो रहा था तो यहाँ आए। तो आप रामनवमी मनाते हैं? कैसा तैयारी आप? रामनवमी हम मनाते हैं, लेकिन हम गुरु जी के ज्ञान के आधार पे मनाते हैं। गुरु जी बताते हैं कि हम आदि राम की हर दिन पूजा भक्ति करते हैं और हम हर दिन हर सेकंड रामनवमी मनाते हैं। और ये जैसे कि रामनवमी मतलब मनाए तो ये इस तरीका से मनाते हैं। और कौन बताएगा? सरहुल आपका कैसा तैयारी है? सरहुल बताइए। सरहुल एक प्रकृति का पूजा है, उसमें हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन उस प्रकृति को किसने बनाया है, इस पर ध्यान देते हुए हम आदि राम कवि परमात्मा का पूजन करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग सरहुल मनाते हैं। आप बताइए रामनवमी को लेकर आपका क्या तैयारी है? रामनवमी को लेके जैसे हम लोग संत रामपाल जी महाराज के फ्लोर हैं और हम लोग का हर रोज़ रामनवमी होता है और
उनके ज्ञान के अनुसार हम लोग भक्ति करते हैं। जो हम लोग के गीता वेद पुराण इस सब में जो दिया हुआ है उसका सही भक्ति हम लोग को संत रामपाल जी महाराज बोले हैं कि कैसे भक्ति करना कैसे नहीं। ये नहीं कि हम लोग कहीं पे भी ये करें, मैंने भक्ति का सही विधि और शास्त्र अनुकूल संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। उसी हिसाब से हम लोग का हर रोज रामनवमी बनती है। तो देखिए, हम लोग को पता है कि अभी बहुत सारे रमजान मतलब को तैयारी को लेकर बहुत लोग हैं, 1 महीने से लोग कर रहे हैं और सरहुल है, रामनवमी है, तो कुछ अपना अपना विचार रखे संत रामपाल जी महाराज। और एक मैडम जी हैं, इनसे भी और जानते हैं। जी नमस्कार मैडम, ये बताइए रामनवमी को लेकर और सरहुल और रमजान को लेकर बताइए कि आपका क्या तैयारी है। देखिए, ये सारे त्यौहार एक तरह से सब मनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबको एक ही मनसा रहता है कि अपने पाप कर्म को काटने का होता है। जैसे रमजान हुआ, महीने भर का ये लोग अपना उपवास रखते हैं और अपना मतलब अल्लाह को ये लोग मनाते हैं ताकि अपना जो भी पाप कर्म हो वो काटे। जैसे हिंदू में होता है सावन के महीने में लोग करते हैं, मतलब इसी तरह हर धर्म में होता है। जैसे ईसाई में होता है लेंट करते हैं, तो सभी अपने पाप कर्म को काटने के लिए ये चीज़ करते हैं। लेकिन हमारे गुरु तत्वदर्शी संत जो हैं, हमारे गुरु जी हमें अध्यात्म ज्ञान दिए हैं, जिसके अनुसार हमें हर पल हर क्षण ऐसा मंत्र देते हैं मालिक जी कि हर पल हर क्षण हम लोग का वो मतलब जो पाप कर्म होता है वो कटता है और हमें आध्यात्म ज्ञान हो गया, फिर सरहुल हो गया, ये मनाने के लिए मना करते हैं। हमारे तत्वदर्शी संत गुरु रामपाल जी महाराज किसी भी त्यौहार को मनाने से ऐसा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनका बस मेन ध्येय है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जो शास्त्रानुकूल भक्ति है वो करना है। जैसे ये बाह्य आडंबर नहीं करना। ये सब में क्या होता है, डीजे लगा के नाचते हैं, गाते हैं, अपना शौक श्रद्धा करते हैं, चंदा वगैरह सब करते हैं, तो ये सब चीज़ हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। भक्ति मतलब होता है कि एक तत्वदर्शी संत जी से नाम लेकर के उसका हम लोग गहन अध्ययन करके अपना मनन चिंतन करके उस नाम को जाप करें, जिससे हमारे जो देवी देवता हैं, परमात्मा हैं, ये खुश हों और हमारे जो पाप कर्म होते हैं जो कटते हैं। और ये आध्यात्म रूप से एक शास्त्रानुकूल भक्ति करने के लिए गुरु जी कहते हैं। ये बाह्य आडंबर से बचने को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मतलब कौन कौन मतलब आते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब कैसा यहाँ पे कौन लोग आते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग? यहाँ पे कोई भी धर्म मतलब गुरु जी के यहाँ आना एक आध्यात्म है और एक तत्वदर्शी संत गुरु जी हमारे वो शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं। शास्त्रानुकूल भक्ति मतलब कि जितने भी शास्त्र हैं यहाँ पे इस दुनिया में, जो भी शास्त्र हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो एक एक पन्ना एक एक चीज़ हमें खोल करके बताते हैं। तो यहाँ पे कोई धर्म का फाउंडेशन नहीं है कि ये धर्म आएगा स्पेशल। यहाँ सिर्फ एक मानवता धर्म चलता है और उससे भक्ति सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब गुरु जी के अनुसार जो बताया गया है आध्यात्मिक ज्ञान और शास्त्रानुकूल ज्ञान, उसके अनुसार भक्ति होता है। यहाँ में कोई धर्म नहीं, स्पेशल कोई धर्म को लेकर नहीं चलता है। माने कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख से सारे आते हैं जी। यहाँ धर्म ही नहीं है, कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि हर एक पुस्तक को जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, सबका यहाँ ज्ञान चर्चा मालिक बताते हैं, गुरु जी बताते हैं, सबके बारे में चर्चा करते हैं, सबके बारे में बताते हैं और उसी का एक निचोड़ बताते हैं कि गॉड इज़ वन कौन है, हु इज़ गॉड इज़ वन, उसका मालिक ने निचोड़ यहाँ हम लोग को बताने के लिए बुलाते हैं। होता है कि सरहुल में नाच गान होता है और रमजान वाले भी अपना जो कुछ करते हैं और रामनवमी में भी बहुत ढोल मादर के साथ में यही चीज़ करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि वो लोग नाचते गाते नहीं है, तो वो क्यों नहीं नाचते गाते हैं? चलिए कुछ भक्तों से जानते हैं। जी, तो आप नाचते गाते क्यों नहीं है? हम नाचते गाते इसलिए नहीं है, परमात्मा बताते हैं, कबीर परमात्मा की बानी है कि नाचे गाए किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन हुए। ये कबीर जी की बानी है? हाँ, ये कबीर परमात्मा की बानी है, हमारे गुरु जी महाराज जी बताते हैं। तो हम इसीलिए ही नाचते वोचते नहीं है, न ही कोई खुशियाँ मनाते हैं। हमें खुशियाँ सिर्फ नाम की ही मनानी है। तो यही है हमारे गुरु जी का संदेश, जिसे मिला है वो बहुत रोया है। तो यही मतलब नाचना गाना नहीं चाहिए, नाचना गाना नहीं चाहिए। परमात्मा यही संदेश देते हैं कि नाचने गाए से किसी को भी भगवान नहीं मिला है आज तक। हमें सतभक्ति करनी है और सतमंत्र। अब जैसे पुण्यात्माओं ये त्योहार मनाए जाते हैं,
एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, एक दो याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है या घर का सदस्य मर जाता है। हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके या बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्योहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में मतलब बहुत बुरा हाल है, और लाल मुंह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाजा बंद करके। जैसे अब ये आएगी क्या नाम, पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएं बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं। पहले थोड़ी संगत थी, 100, 200, 400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ के। तो एक बहन कह रही थी जी आप, पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है। तो अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधन खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी, और उसका शव आया। ओए होए, अब पुण्यात्माओं, हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई का, बहन, कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सके, अब बहन की रक्षा कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है परमात्मा का रक्षाबंधन बांधो, और उसका रक्षाबंधन है पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ। भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए। हम जैसे सफर कर रहे हैं तो सफर के अंदर ज्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं ये हमने लाद रखी है बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफर पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा। अब आप देखते हो कोई भी त्योहार है, 2 किलो मिठाई लेके कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और एक परंपरा बना दी कि इतना सामान तो उस दिन लेके जाना पड़ेगा। वो मिठाई, वो घेवर जो भी ले जाते हैं वो कैसा बनता है, इतनी जनता को एकदम कहाँ से लाएंगे, वो इतना खोआ मावा बना करके, सारा डुप्लीकेट माल, अड़ंगा खाना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो इस लोक में ये खुशी मनाने का स्थान नहीं है। हाँ, परमात्मा कहते हैं
समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, फिर कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो। आपके होरी माने खुशी। आपके घर में अगर खुशी मनानी है तो समर्थ की शरण में आ जाओ, आपका रोज होरी रहेगी। ये सत्संग में आना ये आपकी होली है, यही आपकी दीपावली है और यही आपके सारे त्योहार हैं। कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, फिर कभू ना हो अकाज, कोई आपका बुरा नहीं होगा। राम रंग होरी हो, राम के नाम की या खुशी बनाओ। फिर तो इस प्रकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को भी सीमित करना है और भक्ति तभी हमारी सफल होगी।